अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सबको आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वालेकुम सलाम। यस मैम, आ रही है। ओके। लेक्चर आपको विजिबल है? यस मैम। Okay. Now, first of all, we revise the previous lecture. What is estrogen? What are the effects of estrogen on the female body? What is estrogen? मैम ये स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं और मतलब कार्डियोवास्कुलर में बहुत फीमेल में हेल्प करते हैं, फीमेल को हार्ट होने से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। एस्ट्रोजन खत्म होने से ऑस्टियोपोरोसिस के चांस हो सकते हैं। ठीक है। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेंथ होती है उसमें 17 एस्ट्राडायोल, स्ट्रियोल, स्ट्रॉन होते हैं, उसके अलावा सिंथेटिक होते हैं। What are the different gonadal hormones regarding female and males, and what are the different gonades? फीमेल में प्रोजेस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन। Okay, now tell me another question is what is hypothalamic pituitary ovarian axis? What is that? Whenever you will ask that hypothalamic pituitary ovarian axis means gonadotrophic releasing hormones are released from the hypothalamus which acts on the pituitary, and from pituitary stimulating hormones in the form of FSH and LH are released, and from the pituitary they act on the ovaries and progesterone and estrogens are released. Now what are the effects of estrogen on the menstrual cycle? Or what is the effect of estrogen on endometrium of uterus? बच्चों आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जी बताएं मुझे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजन ऑन एंडोमेट्रियम यूट्रस पे क्या इफेक्ट होता है एस्ट्रोजन का? इट कॉजेस हाइपरप्लेजिया ऑफ द यूट्रस, ठीक है। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, फ्रॉम वेयर प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रीटेड? प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रीटेड फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। शाबाश, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम इज सिक्रीटेड फ्रॉम is basically the structure which is the remnant of follicle, ठीक है। ruptured follicle, ठीक है। जब ovulation में क्या होता है, egg release हो जाता है, प्रेगनेंसी नहीं होती तो remnant जो बच जाता है that is corpus luteum, and that is the main source of progesterone secretion in the body, in the female body. And when pregnancy occurs, then the progesterone secretion function take over by placenta, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, फिर प्लेसेंटा secrete करता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ओके, नाउ टेल मी अबाउट व्हाट आर एंड्रोजेंस, व्हाट इज मेंट बाय एंड्रोजन? एंड्रोजन क्या होता है? Androgens is the term used for testosterone. It is a male hormone secreted from the testes, ठीक है। Male gonadal hormone है which is responsible for the male-like features in the males like hirsutism, like beard hair, chest hair, ठीक है। Secondary sexual characteristics development, masculinization in the male, ठीक है। And also when testosterone is secreted in the high amount, it causes baldness in the males, ठीक है। ये जो एक्नी होती है मेल्स में, सेबेशियस ग्लैंड्स की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, दैट इज आल्सो ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। दीज आर बेसिकली द गोनेडल हार्मोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फीमेल गोनेडल हार्मोन्स आर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस, एंड द मेल गोनेडल हार्मोन्स आर टेस्टोस्टेरोन secreted from the testes, ठीक है। Now in the previous lecture we basically covered the topic estrogen, the functions of estrogen, how it acts on the uterus, from where it is secreted, ठीक है। व्हाट आर देयर साइड इफेक्ट्स, व्हाट आर देयर क्लिनिकल यूजेस, ठीक है। तो एस्ट्रोजन की जो क्लिनिकल यूजेस है वो क्या है? इट इज यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज, फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, पोस्ट मेनोपॉजल सिम्पटम्स, फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और ठीक है, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल जो भी सिम्टम्स होते हैं हम माइनर अमाउंट पे एस्ट्रोजन दे सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ टेल मी अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन इन द बॉडी, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजन ऑन द बॉडी? एक तो फीमेल कॉन्टूर, जो फीमेल बॉडी होती है उसको डेवलप करना, सेक्सुअल फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। उसके अलावा फीमेल्स में जो स्किन का टेक्सचर होता है, स्मूथनेस होती है स्किन की ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलराइजेशन ऑफ द स्किन, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन इज इट increases the amount of high density lipoproteins which are beneficial for the body. It decreases the LDL and VLDL, means it decreases the very low density lipoproteins and low density lipoproteins. Also it increases the plasminogen factor, which is a very important factor for
or like this is the factor which is anti-thrombotic effect. ठीक है, anti-thrombotic effect means कि thrombosis को रोकेगा, जिसकी वजह से इस्कीमिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, स्ट्रोक के चांसेस कम होंगे। तो पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल्स के लिए एक तरह से सेफ्टी हार्मोन है, ठीक है। और जब तक रिप्रोडक्टिव एज में एस्ट्रोजन एक्सक्रीट हो रहा है, फीमेल हैज less chances of myocardial infarctions, atherosclerosis, stroke, ठीक है। तो these are all the beneficial effects of estrogen on the body. Now very important hormone we are inshallah discussing today, and it is progesterone, ठीक है। Now what is progesterone? Female. बच्चों आपका लेक्चर विजिबल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? Yes, ma'am. Okay. Now today's topic of discussion is progesterone, another important female reproductive hormone, ठीक है, secreted from the body, and this is the hormone secreted from the two sides. First is corpus luteum, and the second site of secretion is placenta. Okay. This is the natural hormone, and it is synthesized in ovary, in testes, and also in adrenal glands. Now a question arises that this is a female hormone. How is it possible that this hormone is also secreted from the testes? So as I told you before that some amount of female hormones are also secreted in the males, and some and androgens are also secreted in the females, because both female and male are having adrenal glands, ठीक है। तो फीमेल्स में भी ये प्रोड्यूस, फीमेल्स में तो होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, बट मेल्स में टेस्टिस भी इसको माइनर अमाउंट में प्रोड्यूस करती है। Okay, it is produced primarily by corpus luteum, that is ruptured follicle, ठीक है, and in the males the rate is about 1 to 5 milligram daily or 0.03 microgram per deciliter plasma level, ठीक है। How it is absorbed? It is rapidly absorbed from the body, and its half life is about 5 minutes, sorry, ठीक है। Completely metabolized in the liver. This is very important. ठीक है, ये completely मेटाबोलाइज हो जाता है फ्रॉम द लिवर। जीआईटी से इसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है? व्हेन प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेजेंट इन द माइक्रोनाइज्ड फॉर्म। ओके, तो जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसकी एब्जॉर्प्शन तब होगी जब प्रोजेस्टेरॉन इन द माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में आप देंगे। माइक्रोनाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो होती है, दैट इज द फॉर्म ऑफ ड्रग कॉल्ड प्रोमेट्रियम। ये जो नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, this is the drug which is the type of progesterone present in the micronized form, ठीक है। This is the natural hormone secreted from the corpus luteum and placenta, and it is a steroid hormone. It is C21 steroid. It is also an important intermediate in the steroid biosynthesis and all the tissues of the body. अब आपको जब adrenal glands पढ़ाए थे तो आपने उसमें देखा था कि जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बायोसिंथेसिस होती है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? 21 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, 21 अल्फा कोलेस्ट्रॉल, जो कि प्रेग्नेनिलोन में कन्वर्ट होता था, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन में होता था, और फर्दर कॉर्टिसोल और एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो दिस हार्मोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन in the biosynthesis. It's basically an intermediate in the biosynthesis of all the steroid hormones in the body. जितने बॉडी में स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उसका ये इंटरमीडिएट फैक्टर प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। If a question asked from you in the viva that how it is metabolized and how it is absorbed from GIT, then the answer is it is completely metabolized from the liver and it is absorbed from the GIT in the micronized form, ठीक है। अगर आप इसको किसी ऐसी टैबलेट में देते हो कि जिसमें ये मैक्रो फॉर्म में होगा तो इसकी एब्जॉर्प्शन जीआईटी से बहुत कम होगी, ठीक है। तो माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में इसकी प्रिपरेशंस की जाती है। प्रोमेट्रियम इज अ टैबलेट इन व्हिच प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेजेंट इन द माइक्रोनाइज्ड फॉर्म। नाउ व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स, ठीक है। एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स जो थे उससे ये थोड़े से डिफरेंट हैं। व्हाट आर देयर इफेक्ट्स? बेसिकली इट अफेक्ट्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, it compete with aldosterone. What is this? It is a competitor of aldosterone, means कि it inhibits the effect of aldosterone on its receptors. Aldosterone को उसके रिसेप्टर पे ये एक्ट करने नहीं देता प्रोजेस्टेरॉन, और ये क्या करता है? कंपिटिटिवली खुद उन रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को जाता है
कि आगे एल्डोस्टेरोन का बॉडी में लेवल कम है, ऑब्वियसली वो एक्शन नहीं कर रहे अपने रिसेप्टर पे, तो बॉडी इस तरह से सेंस करती है कि एल्डोस्टेरोन इज डिक्रीज इन अमाउंट इन द बॉडी, जिसकी वजह से ऊपर से जब स्टिमुलस आएगा तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरोन ज्यादा सिक्रीट होगा, तो इट मींस कि इट कॉजेस हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म. When there is hyperaldosteronism in the body, means there is increased retention of water and salts in the body. The same effect as that of estrogen. Estrogen also causes edema in the body. Progesterone also causes hyperaldosteronism in the body. But the mechanism behind is this, that it is a competitor of aldosterone receptor. Okay. Now the other effects are it increases the body temperature. ठीक है, as you know that progesterone causes secretory changes in the uterus. Uterus में secretory changes आता है, progesterone जो हमने पढ़ा था वहां पे glands की formation करता है. इसी तरह breast में progesterone causes secretory changes of the breast. ठीक है, alveolar development of secretory apparatus of the breast. In the endometrium it causes maturation and secretory changes, and it causes decreased plasma levels of amino acids. Okay, अब यहाँ पे क्या क्या फाइबर क्वेश्चंस हो सकते हैं कि what is the effect of progesterone on carbohydrates, what is the effect of progesterone on amino acids, what is its effects on uterus and breast, ठीक है, and how it increases the aldosterone level in the body. ठीक है, तो अब इतनी एक स्लाइड में से आप मुझे कहते हैं ना कि आप एलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ाती हैं, बहुत वो नहीं पढ़ाती. जब ये क्वेश्चंस आते हैं उनको आंसर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप फिर कहते हो कि ये तो स्लाइड में लिखा नहीं हुआ था और ये वहां पे हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए. ठीक है, तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, ओके. एक्सक्यूज मी मैम. जी जी मैम, जो आपने एल्डोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन का बताया वो दोबारा रिपीट कर दें. सॉरी. ओके, progesterone basically acts on the aldosterone receptors. ठीक है, it is compete with aldosterone receptors. Basically it acts on aldosterone receptors as a competitor, and it inhibits the effect of aldosterone on its receptors. Means कि ये aldosterone को उसके receptors पे act करने नहीं देता, competitively खुद receptors के साथ bind कर जाता है, जिसकी वजह से hypothalamus से stimulus release होता है, क्योंकि आगे aldosterone का function नहीं हो रहा on the receptors. ठीक है, तो बॉडी इस तरह से उसको सेंस करती है कि एल्डोस्टेरोन लेवल इज डेफिशिएंट इन द बॉडी, एल्डोस्टेरोन कम हुई हुई है बॉडी में. ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक जाता है ऊपर हाइपोथैलेमस को, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन ज्यादा होती है और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है, बिकॉज इट एक्ट्स ऑन एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स एज अ कंपटीटर एंड इट इनहिबिट्स द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन ऑन द बॉडी. ठीक है, देखो बॉडी में जब तक हार्मोन या कोई भी प्रोटीन या कोई भी जो ड्रग है वो अपने रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट नहीं करती, तब तक उसका इफेक्ट नहीं आएगा. बेसिकली ये मेन एक्शन है ना. एक तो होता है ना कि सर्कुलेशन में किस तरह हार्मोन मौजूद है, वो हमने बताया, ये बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स के साथ अटैच्ड होते हैं स्टेरॉइड्स. दूसरा ये कि ये स्टेरॉइड्स फैट इन नेचर होते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन से इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं. बट द मेन इफेक्ट ऑफ द हार्मोन्स और एनी ड्रग इन द बॉडी इज बाय द एक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स एंड ड्रग्स ऑन देयर रिसेप्टर्स. जब तक रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करेगी कोई ड्रग, उसका इफेक्ट नहीं आएगा. ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन को जब ये एक्ट करने नहीं देती रिसेप्टर्स पे, तो एल्डोस्टेरोन का लेवल बॉडी में होता है बट इफेक्ट नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक जाता है और एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है. ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाती है. ठीक है, नाउ व्हाट आर जी जी मैम, अगर एल्डोस्टेरोन लेवल ज्यादा हो जाएगा मैम, बीपी भी इंक्रीज नहीं करेगा? फिर क्या नहीं करेगा? ब्लड प्रेशर रेज हो जाएगा. यस यस, प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज ऑन द बॉडी इज इंक्रीज ब्लड प्रेशर, से प्रेशर्स को रेज करता है. ठीक है, तो मैम प्रोजेस्टेरोन फिर उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा? किसको? मैम, जो बीपी इंक्रीज हुआ है बच्चे, ब्लड प्रेशर जब रेज्ड होगा और अगर पॉज प्रोजेस्टेरोन होगा तो फिर एंटी प्रोजेस्टेरोन टैबलेट्स दी जाती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, जो कि प्रोजेस्टेरोन इनहिबिटर टैबलेट्स होती हैं. ठीक है, डायग्नोज करके कि ये डायग्नोसिस है. ठीक है, और उसके मुताबिक फिर एंटी प्रोजेस्टिन्स दी जाती हैं. ठीक है, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली जो एंटी हाइपरटेंसिव्स होती है. ओके, व्हाट आर द क्लिनिकल यूजेस?
The clinical uses of progesterone are hormone replacement therapy. If progesterone level is decreased in the body, hormone replacement therapy दे दें. It is also very important for contraception. Contraception is a term used for birth control. Birth control pills के तौर पे progesterone को दिया जाता है. They are also used for estrogen secretion diagnosis के लिए. They are also used for dysmenorrhea. They are also, dysmenorrhea is a term used when there is very painful menstruation. ठीक है? And another term is endometriosis. Now this endometriosis is a term used when the endometrial tissue, uterus के अंदर जो endometrium है, uterus की जो inner layer है, that is endometrium. When the endometrium या endometrial tissue is present anywhere outside the uterus, that is endometriosis. ठीक है? यूट्रस का जो अंदर एंडोमेट्रियम का टिश्यू जो है वो अगर बॉडी में कहीं किसी और जगह पे पड़ा हुआ है अदर देन यूट्रस, तो दैट इज एंडोमेट्रियोसिस. ठीक है? एंड दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंडोमेट्रियोसिस. और एंडोमेट्रियोसिस में ये जो टिश्यू यूट्रस का अगर कहीं पड़ा होगा तो जब मेंस्ट्रुएशन होती है, जब पीरियड्स होते हैं, वो टिश्यू भी ब्लीड करता है, जिसकी वजह से वो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू बहुत ज्यादा पेनफुल होता है. मैंने आप अभी पिछले सेक्शन में भी ये बताया है कि आई हैव व्हेन actually done my training in the Fatima Memorial Hospital, तो वहाँ पे हमने एक पेशेंट देखी जिसका अम्बिलाइकस पे एंडोमेट्रियोसिस था, अम्बिलाइकल एंडोमेट्रियोसिस. और उसकी हिस्ट्री क्या थी कि जब उसको पीरियड्स होते थे तो जो टिश्यू यहाँ पड़ा हुआ था वो भी ब्लीड करता था. बिकॉज जो हार्मोनल इफेक्ट है, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का जो ऊपर से गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स रिलीज हो रही है, उनका इफेक्ट है एंडोमेट्रियल टिश्यू पे. अब चाहे वो टिश्यू जहां पे भी पड़ा हुआ है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें एंडोमेट्रियल टिश्यू इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी एनीवेयर अदर देन द यूट्रस. ठीक है? तो दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एंडोमेट्रियोसिस. वो स्किन के ऊपर होगा क्या? ये एक रेयर केस था जो मैं आपको बता रही हूँ, बट बॉडी में अगर इंटरनली एंडोमेट्रियोसिस, ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है कहीं पे एंडोमेट्रियल के अलावा कहीं पे पड़ा हुआ है. ठीक है? तो दैट इज एंडोमेट्रियोसिस. कि पेशेंट जब पीरियड उसके होते हैं तो क्या होता है कि उसको जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है ना, जो कहीं और लोकेटेड होता है, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है इन पीरियड्स. तो उसका डायग्नोसिस भी इसी तरह से होता है कि इसकी हिस्ट्री इस तरह से होती है कि पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि ड्यूरिंग पीरियड्स आई हैव अ सीवियर पेन इन द abdomen. तो फिर उसको अल्ट्रासाउंड से और लैप्रोस्कोपिकली उसको डायग्नोस किया जाता है. ठीक है? नाउ व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस? आपने प्रोजेस्टेरॉन को नहीं देना इन इंक्रीज ब्लड प्रेशर बिकॉज एज यू नो दैट इट कॉजेस हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म एंड आल्सो इट डिक्रीजेस द प्लाज्मा HDL लेवल. ठीक है? एस्ट्रोजन क्या करता था? प्लाज्मा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को बढ़ाता था, बट इट डिक्रीजेस द plasma high density lipoproteins. That's why if you are giving progesterone for the long time, it causes edema in the body. ठीक है? Retention of sodium in water. It causes high blood pressures and it causes decreased high density lipoproteins. Means कि atherosclerosis के chances बढ़ जाएंगे, myocardial infarctions के बढ़ जाएंगे, ischemic stroke हो सकते हैं. ठीक है? तो these are all the side effects. Now, what are the other androgens secreted by the ovary? As you know that ovary is not confined only for estrogen and progesterone. Also, androgens are also released from the ovaries. तो ovary से और कौन से androgens release होते हैं? That are testosterone, but in the females very minute amount में. Androstenedione, dehydroepiandrostenedione, inhibin, activin, and relaxin. These six hormones are very important. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का तो सबको पता है कि ओवरी रिलीज कर रही है, बट अदर हार्मोन्स और अदर एंड्रोजेंस दैट आर रिलीज फ्रॉम द ओवरी आर दीज: टेस्टोस्टेरोन, dehydroepiandrosterone, androstenedione, inhibin, activin, and relaxin. Okay? Now, what is testosterone? Androgen, a male sex hormone which is secreted from the testes. ठीक है? And the other function of testis is sperm production. ठीक है? Now here the important thing is testosterone is not that potent and not that active. ठीक है? Other than this dihydrotestosterone means कि टेस्टोस्टेरॉन इतनी एक्टिव और पोटेंट फॉर्म नहीं है हार्मोन की जितनी ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन है. जिस तरह हमने थायराइड हार्मोन्स में पढ़ा था कि T3 इज मोर एक्टिव एंड पोटेंट फॉर्म. ठीक है?
But here testosterone is active form, but not that much active or potent as that of this dihydrotestosterone. Means whenever there is action required in the body for testosterone, testosterone is converted into this dihydrotestosterone by the enzyme called 5-alpha reductase. ब्रैकेट में लिखा हुआ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बायोवर्स क्वेश्चन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ 5-alpha reductase? व्हाट इज डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन? ठीक है, और ये आप बताएं कि ये पोटेंट फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है, और ये एंजाइम है जो इसको कन्वर्ट करता है फ्रॉम टेस्टोस्टेरॉन टू this dihydrotestosterone. Testosterone is also converted to estradiol by P450 aromatase. This is very important कि टेस्टोस्टेरॉन जो है वो ईस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ दिस P450 aromatase. इसको साइटोक्रोम P450 भी कहते हैं, ठीक है. तो two hormones are very important. One is for the conversion of testosterone into its active form, and the other one is conversion of testosterone into estrogen. Estradiol is basically estrogen, ठीक है. Okay, now what are the physiological effects of testosterone? Okay, it causes gonadal development, it causes secondary sexual characteristics development in the male, it causes facial hair, chest hair, ठीक है. It causes muscularization of the males, ठीक है, मसल्स की जो होती है डेवलपमेंट, ठीक है. इसको आप हाइपोगोनेडिज्म में भी दे सकते हो, जब गोनेड्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए होते, पेशेंट आपके पास आ जाता है कि उसमें प्यूबर्टी का एलिमेंट नहीं आया, उसमें एक तो बॉडी बिल्डिंग नहीं उसकी इस तरह से हुई, इसकी फेशियल हेयर नहीं डेवलप हुए, तो आप टेस्टोस्टेरॉन देते हो, ठीक है. तो दीज आर ऑल द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स. सेबेशियस ग्लैंड्स की ज्यादा डेवलपमेंट होती है मेल्स में, और उनमें आपने देखा होगा कि बहुत ऑयली और थिक इन स्किन होती है. लिरिक्स में इसका इफेक्ट होता है कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, मेल्स की वॉइस जो है वो फीमेल से भारी होती है, ठीक है. व्हाट आर द अदर इफेक्ट्स? एनाबॉलिक इफेक्ट्स है मसल्स पे. एनाबॉलिक इफेक्ट द सेम इफेक्ट्स, वो जो एनाबॉलिक हार्मोन्स नहीं देते एथलीट्स को, स्पोर्ट्स पर्संस को, वो एनाबॉलिक इफेक्ट्स इनके हैं कि मस्कुलराइजेशन करती है, बोन की ग्रोथ, शाबाश, बॉडी मास को इंक्रीज करती है. अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, इट कॉजेस एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन. मींस कि इसको एनीमिया में भी दिया जा सकता है, रिफ्रैक्टरी एनीमिया में दिया जाता है. इट कॉजेस इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज एंड आल्सो इन द फीमेल्स. आपने कुछ फीमेल्स एथलीट्स देखे होंगे कि जिसमें आपने देखा होगा उन्होंने बहुत बॉडी बिल्डिंग की होती है, एनाबॉलिक इफेक्ट्स वाले टेस्टोस्टेरॉन दी जाती है उन्हें, ठीक है. तो दीज आर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन ऑन द मेल्स. हाँ जी, वो जो फर्स्ट पे मैंने आपको एनाबॉलिक, वो आपने बताया था इलीगल होती है, तो उसकी जगह पे ये लीगल मेडिसिन. बच्चे ये तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है उसका खुद से एनाबॉलिक इफेक्ट तो उसका बॉडी पे है ही है कि उसने मसल्स की ग्रोथ करनी है. बट वो जो सिंथेटिक फॉर्म्स बनाई गई है ना, उसको इस तरह से बनाया गया है कि जिस तरह कुछ लोग फिर एक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं यूज करते. आपने देखा होगा ये फिर उनको कर देते हैं, बैन कर देते हैं क्रिकेटर्स को, या उन्होंने ये, ठीक है. तो उसको बताने का मकसद ये था कि आजकल जो आप देखते हो ये न्यूज में ही, ये वाले हार्मोन्स होते हैं सिंथेटिक, ये लेबोरेटरी मेड हार्मोन्स हैं टेस्टोस्टेरॉन के, और वो बनाए इस तरह जाते हैं कि एनाबॉलिक इफेक्ट्स को एनहांस करके, यानी कि उसको इस तरह से बनाया जाता है लेबोरेटरी में कि ताकि जब वो इंजेक्ट किए जाए तो बहुत ज्यादा मस्कुलर इफेक्ट्स आए, ठीक है. तो उसको अवॉइड करना होता है कि उन इंजेक्शंस को, देखो अगर एक स्पोर्ट्समैन वो लगा लेता और एक बिल्कुल नेचुरल जिस तरह से उसके अपने हार्मोन्स हैं, तो दोनों में फर्क है, ठीक है. फिर तो ये एक वो ना हुआ ना, एक क्या कहते हैं, यानी कि वो ना हुआ ना, जस्टिस तो ना हुआ ना कि एक ने अगर वो यूज किए हुए, तो फिर इसीलिए देखा जाता है. और ये जिम्स में भी यूज किया जाता है, ये जो बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है. ओके, व्हाट आर द क्लिनिकल यूजेस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन? दीस आर द क्लिनिकल यूजेस. आप ये सेकंड लास्ट पे देखो, अब्यूज इन स्पोर्ट्स में ये यूज किया जाता है, ठीक है. It is also act as growth stimulator. It is also given in the patient with osteoporosis because it causes increased bone mass and increased muscle mass, ठीक है. It is also given to slow age की slowing के लिए भी दिया जाता है. आजकल ये चीज दी जाती है एज को स्लो करने के लिए, और आपने देखा होगा जो बोटॉक्स इंजेक्शन होते हैं उसमें भी इसका थोड़ा सा एलिमेंट होता है, ठीक है. व्हाट आर द अदर क्लिनिकल यूजेस? एंड्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपीज, ठीक है. हाइपोगोनेडिज्म में अब तो आप खुद भी बता सकते हैं गोनेड्स डेवलप नहीं हुए हुए, ठीक है. हाइपोगोनेडिज्म में
फिर इसको गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में दिया जाता है प्रोटीन एनाबॉलिक एजेंट्स के तौर पर रिफ्रैक्टरी एनीमिया के लिए। अगर मैं आपसे रिफ्रैक्टरी एनीमिया का पूछ रही थी तो आप बताएं कि इट इंक्रीजेस द आरबीसी लेवल इन द बॉडी, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में दीज आर ऑल द क्लिनिकल यूजेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ स्टिमुलेटर्स के तौर पर एक्ट करती हैं। व्हाट आर द अदर यूजेस? It is used in replacement therapy in hypogonadism when gonads are not fully developed. It is used in delayed puberty. ठीक है? A male came to you in emergency and he is 20 years old man, ठीक है, and he is having a complaint of like कि उसकी beard जो hair है वो अभी growth नहीं हुई hair की, ठीक है, या उसकी body build जो है उस तरह से build up नहीं हुई। तो आपके माइंड में आ सकते हैं कि हाइपोगोनेडिज्म का केस है, तो आप उसको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हो, टेस्टोस्टेरोन दे सकते हो, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज क्रिप्टोर्चिडिज्म। ये जो टर्म होती है इट इज अ टर्म यूज्ड व्हेन टेस्टिस आर नॉट प्रेजेंट एट देयर नॉर्मल लोकेशन। बेसिकली नॉर्मली टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, ठीक है। अगर टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में पड़े हुए हैं, दोनों साइड्स में, फ्लैंक्स में, तो द कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोर्चिडिज्म, ठीक है। इस कंडीशन में आप देते हो टेस्टोस्टेरोन ताकि टेस्टिस का डिसेंट हो जाए एट इट्स नॉर्मल लोकेशन दैट इज स्क्रोटम, ठीक है। मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कार्सिनोमास में वुमेन में दिया जाता है, पोस्टमार्टम ब्रेस्ट पेन में, इंगॉर्जमेंट में एंड मेल क्लिमेक्टेरिक। व्हाट इज मेल क्लिमेक्टेरिक? द लास्ट पॉइंट, मेल क्लिमेक्टेरिक इज बेसिकली मेल मेनोपॉज। मेल मेनोपॉज यानी कि मेल को मेनोपॉज तो नहीं हम वर्ड यूज करते, फीमेल में करते हैं। क्लिमेक्टेरिक इज द सेम थिंग एज दैट ऑफ मेनोपॉज इन द फीमेल्स, ठीक है। व्हाट इज मेनोपॉज? व्हेन देयर इज, या अगर आप इसको थोड़ा और अब वो करो ना, स्पेसिफाई करो, तो जो मेनोपॉज है दैट इज द एंडिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ एन फीमेल। कि फीमेल लाइफ, फीमेल की लाइफ, रिप्रोडक्टिव लाइफ की जब एंडिंग हो जाती है, जब उसका पीरियड जो है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो मेल क्लिमेक्टेरिक क्या होता है? जब मेल्स में स्पर्म्स की प्रोडक्शन या टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन ये एज जो है वो बहुत ज्यादा एज होती है, ये तकरीबन 80 से 82 एज होती है, उससे पहले ऐसा नहीं होता। यानी कि मेल क्लिमेक्टेरिक एज जो रेंज है, जैसे फीमेल्स में तो मैंने आपको अप टू 55 बताई है, इट इज नॉट इन मेल्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस? Not given in pregnant women, carcinomas of prostate and breast में नहीं देना आपने। What are the adverse effects? ये कहेगी masculinizing effect in women, women में muscular हो जाएगी women, ठीक है। Alteration of serum lipid profile करता है testosterone and hepatocellular carcinoma, very very important point. If you are giving testosterone to a male, like कोई old age में कोई मेल आ गया है, ठीक है, और आपने उसको टेस्टोस्टेरोन देना स्टार्ट कर दिया है, तो it causes a very high risk, it is having a very high risk of hepatocellular carcinoma. As you know that old age में तो वैसे ही कार्सिनोमास का रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो very important point, hepatocellular carcinoma is an adverse effect of testosterone, ठीक है। क्योंकि एरिथ्रोसाइट के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, इस वजह से होता है। नहीं, एरिथ्रोसाइट्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करता। बेसिकली जब आप टेस्टोस्टेरोन दे रहे होते हो तो ये मेटाबोलाइज होता है फ्रॉम द लिवर, और ओल्ड एज में आपको पता है वैसे ही कार्सिनोमास के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब मेटाबॉलिज्म वहां पे होती है तो ये उनकी नियोप्लेजियास कर देता है लिवर की स्पेसिफिकली, ठीक है। और इतने कार्सिनोमास से एसोसिएटेड नहीं होते, बट दिस हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। Okay, now what are the preparations of testosterone? Different preparations. They are oil based, water based. Testosterone in aqueous suspension, short acting, ठीक है। Some are short acting, some are long acting. Testosterone propionate in oil, testosterone enanthate in oil, ठीक है। testosterone ये cypionate in oil, oil based है, water based suspensions है कुछ। testosterone pellets की फॉर्म में है, transdermal patches की फॉर्म में होता है, ठीक है। Now, up till here in this lecture, we are discussing about the different gonadal hormones, estrogen, progesterone, and testosterone, and now we are discussing the antagonists or inhibitors of these hormones. What are the antagonists? जो antagonize करते हैं effect of hormone के, जो कि inhibit करते हैं effect of hormone. The first one is anti-estrogen hormone. This is very very important hormone, and this hormone is called anti-estrogen.
ठीक है, मींस कि दिस इज हैविंग इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन एस्ट्रोजन, बट दिस इज पार्शियल इनहिबिटर। पार्शियल इनहिबिटर मींस कि पार्शियली उसको इनहिबिट करता है लेकिन कुछ इफेक्ट उसको करने देता है। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि पार्शियल इनहिबिटर क्यों दिया जाता है? क्लोमिफेन सिट्रेट जब आप देते हो किसी भी फीमेल पेशेंट को, वो जब पार्शियली इनहिबिट कर देगा उसके इफेक्ट को, तो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक तो हाइपोथैलेमस जाएगा और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दिस ड्रग इज यूज्ड फॉर द प्रेगनेंसी। जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, इनफर्टिलिटी में ये ड्रग दी जाती है, जो कि पार्शियली इनहिबिट कर देती है एस्ट्रोजन को, in order to enhance the negative feedback effect on the hypothalamus and in order to increase the estrogen level in the body। ठीक है, और इसको दिया किस तरह से जाता है? क्लोमिफेन सिट्रेट के नाम से टैबलेट आती है और इसको 50 mg ओडी में दिया जाता है फ्रॉम डे 2 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टिल इनके दूसरे दिन से 5 दिन तक, 5 डेज तक इसको दिया जाता है, और फिर 12th डे पे फॉलिकल्स की ग्रोथ देखी जाती है, फॉलिकल्स बन जाते हैं। very important drug for infertility, for enhancement of pregnancy। ठीक है, another important drug is tamoxifen, competitive inhibitor है, the same effect। ठीक है, आपने side effects देख लेने इनके। another important thing is aromatase inhibitor। as you know, we are discussed before that aromatase is an enzyme which causes conversion of testosterone into estrogen। ठीक है, aromatase अभी पढ़ा था, P450 cytochrome। what is the effect of aromatase? basically aromatase क्या करता है, एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ाता है, इवन कि टेस्टोस्टेरोन को भी कन्वर्ट कर देता है इनटू एस्ट्रोजन। ठीक है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ एरोमेटेज। तो एरोमेटेज इनहिबिटर्स मींस कि एरोमेटेज इनहिबिटर्स दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीजेस द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन द बॉडी। जहां जहां से कोई हार्मोन कन्वर्ट कर रहा है ये एस्ट्रोजन में, जब इनहिबिटर दिया जाएगा तो हम एस्ट्रोजन के लेवल बॉडी में कम कर देंगे। इट इज अनदर टाइप ऑफ एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट ड्रग। ठीक है, बट इट इज नॉट अ पार्शियल इनहिबिटर, ये कंप्लीटली इनहिबिट कर देता है इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन को, अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन को, सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन इन द बॉडी। अगर आप इसकी डिटेल पढ़ें तो एरोमेटेज इज अ साइटोक्रोम P450 एंजाइम दैट कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ एड्रिनल एंड्रोजन एंड्रोस्टेनिडायोन टू एस्ट्रोन। ठीक है, ये क्या करता है, एड्रिनल्स के जो एंड्रोजन्स हैं उनको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। Also in menopausal women, aromatization is responsible for majority of circulating estrogen। ठीक है, तो ये अमाइनो ग्लूटाथिमाइड यूज की जाती है। ठीक है, ड्रग बस अब आपने माइंड में ये रखना है कि दिस इज अनदर एंटी एस्ट्रोजन ड्रग, एंटी एस्ट्रोजन ड्रग है, बिकॉज एरोमेटेज एस्ट्रोजन में कन्वर्जन करता है एंजाइम्स हार्मोन्स की। ठीक है, स्पेसिफिकली एंड्रोजन्स की, तो इट इज अनदर एंटी एस्ट्रोजन इफेक्ट ड्रग। नाउ अनदर थिंग इज एंटी प्रोजेस्टेरोन। व्हाट इज एंटी प्रोजेस्टेरोन? इनहिबिटर ऑफ प्रोजेस्टेरोन। Mifepristone inhibits the activity of progesterone. It is given in postcoital contraceptive, abortifacient में दिया जाता है, Cushing syndrome में दिया जाता है। These are all the effects। ठीक है, and the side effects are heavy bleeding, anorexia, abdominal pain, nausea, vomiting। हाँ, एनोरेक्सिया होता है ना कि जो आपको जब डिक्रीज हंगर, तो नॉजिया, वॉमिटिंग, यानी कि ये जो ड्रग्स होती है ना कॉन्ट्रासेप्टिव, ये जो हार्मोनल ड्रग्स होती हैं, इनका सबसे, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो नॉजिया वॉमिटिंग इज द साइड इफेक्ट। ठीक है, एंटी जो इफेक्ट्स है एंटी ड्रग्स के भी और वो जो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स के भी। आपने देखा होगा ये जो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं लोग, पीसीओएस के साथ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स के साथ लोग ले रहे होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कॉम्बिनेशन में 21 डेज के लिए लेके मुझे छोड़ते हैं तो पीरियड्स आ जाते हैं, रेगुलर करने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो जो सबसे जो होता है ना इफेक्ट इसका नॉजिया वॉमिटिंग होता है हार्मोनल ट्रीटमेंट्स का। ठीक है, ओके। अनदर एंटी प्रोजेस्टेरोन टैबलेट इज डायनाजोल, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग एंड द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंडोमेट्रियोसिस। अगर आपको ये दो बातें भी आती हैं डायनाजोल के बारे में, what is danazol? It is anti-progestin. And what is the action of the drug, and what this drug is ideal for which condition? Endometriosis. ठीक है, क्या होता है endometriosis? Endometrial tissue when present outside the uterus anywhere in the body.
ठीक है, एब्डोमेन में हो सकता है, ओवरी पे हो सकता है, ओवरी में एंडोमेट्रियल टिश्यू तो एक एब्नॉर्मल चीज है ना, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब पे हो सकता है। मैंने आपको बताई है एक कंडीशन की जिसमें बाहर वो अम्बिलाइकल एंडोमेट्रियोसिस था और वो साइकिल के साथ बीट करता था, ठीक है। ओके, डायनासोल के अदर इफेक्ट, डायनासोल के एडवर्स इफेक्ट्स आपने देख लेने हैं, ठीक है। इट इज आल्सो गिवन इन फाइब्रोसिस्टिक डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेस्ट, एज यू नो दैट प्रोजेस्टेरोन कॉजेस सिस्टिक चेंजेस, सिक्रीटरी चेंजेस ब्रेस्ट में लाती है। जब फाइब्रोसिस्टिक डिजीज होती है, फाइब्रोएडेनोमा पढ़ा है किसी ने या कभी देखा होगा, वो जो यंग फीमेल्स में, यंग लड़कियों में ब्रेस्ट पे ग्रोथ डेवलप हो जाती है, बेनाइन ग्रोथ होती है, दैट इज फाइब्रोएडेनोमा, ठीक है। उसमें भी ये दी जाती है डायनासोल, ताकि उस ग्रोथ को पहले ये दी जाती है, सर्जिकल इंटरवेंशन दी जाती है, अगर वो छोटी ग्रोथ है तो ये देके उसको खत्म कर दिया जाता है, अगर नहीं तो फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, सर्जिकली उसको जो है ना रिमूव कर दिया जाता है। ओके, नाउ व्हाट आर एंटी एंड्रोजेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर्स, ठीक है, फ्लूटिमाइड है, सॉरी फिनास्ट्राइड है, स्पाइरोलेक्टोन, कीटोकोनाजोल, सिप्रोटिरोन, फ्लूटामाइड। अब यहाँ पे लास्ट क्लास में एक बच्ची ने मुझे कहा कि जो स्पाइरोनोलेक्टोन है वो और क्या करती है, कीटोकोनाजोल क्या करती है, स्पाइरोनोलेक्टोन क्या है, एंटागोनिस्ट, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। तो इसका इफेक्ट स्पाइरोनोलेक्टोन का क्या है, इट इज अ डाययूरेटिक, डाययूरेटिक है, ठीक है, बट उसका एक साइड इफेक्ट है टेस्टोस्टेरोन को कम करना। तो हम यहाँ पे ड्रग को यूज करे हैं फॉर इट्स साइड इफेक्ट, ठीक है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने भी लास्ट सेक्शन में भी दी है कि मिनॉक्सिडिल, अगर आप लोगों ने वेजोडाइलेटर्स पहले पढ़े हैं तो मिनॉक्सिडिल एक वेजोडाइलेटर होती है। मिनॉक्सिडिल इज अ ड्रग यूज फॉर वेजोडाइलेटेशन इन द बॉडी। अगर वेजोकंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, ब्लड प्रेशर रेज्ड है, तो मिनॉक्सिडिल दी जाती है वेजोडाइलेटेशन के लिए। एंड वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ मिनॉक्सिडिल इज इंक्रीज हेयर ग्रोथ, ठीक है। तो मिनॉक्सिडिल के स्प्रे होते हैं, अगर किसी को बाल्डनेस है तो कहा जाता है कि यहाँ पे ये स्प्रे कर लें, आपकी हेयर ग्रोथ हो जाएगी। मींस कि एक ड्रग का हमने यूज किया ड्यू टू इट्स साइड इफेक्ट, उसका साइड इफेक्ट जो था हमने उसको यूज कर लिया टॉपिकली, लोकल इफेक्ट के लिए, सिस्टेमिक इफेक्ट उसका था वेजोडाइलेटेशन। द सेम इज द केस हियर। स्पाइरोनोलेक्टोन इज अ डाययूरेटिक, बट अनदर इफेक्ट ऑफ इट्स इज testosterone inhibitor, that's why it is also under the class of anti-androgen, ठीक है। These are the 5 drugs, और ये 5 ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फर्स्ट 3 हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो फिनास्ट्राइड है ये अल्फा 5 अल्फा रेडक्टेज को इनहिबिट करती है, मींस के एक्टिव फॉर्म में टेस्टोस्टेरोन को आने नहीं देती, और जो कीटोकोनाजोल स्पाइरोनोलेक्टोन है ये सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर देते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। 5 याद कर ले, 3 ऊपर से उनके एक्शंस बताने चाहिए। ओके, now very important topic, contraceptive drugs. What are contraceptive drugs? These are the birth controlling pills. They are given per orally in the form of tablets, they are given injectable forms में, they are given intrauterine devices. ये जो माइलिना, ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस रखी जाती हैं जो स्लो रिलीज करती हैं हार्मोन को और प्रेगनेंसी को इनहिबिट करती हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन इम्प्लांट्स, ये जो यहाँ पे बाजू में रखा लिया जाता है इम्प्लांट, जहां से स्लो रिलीज होती है हार्मोन की 5 इयर्स के लिए और प्रेगनेंसी को कंट्रोल करती है। मैं आपको भी वीडियो भी दिखा देती हूँ, ठीक है। आईयूसी, आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, कॉपर टी प्रोजेस्टेंस, बैरियर मेथड्स होते हैं कॉन्डोम्स की फॉर्म में, स्पर्मिसाइड होती हैं, ठीक है, जो स्पर्म्स को ग्रोथ को कम करती है, अदर नेचुरल फैमिली प्लानिंग है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, एंड द लास्ट वन इज मेल एंड फीमेल स्टरलाइजेशन। व्हाट इज मेल एंड फीमेल स्टरलाइजेशन? द कंप्लीट जो वो एक फाइनल वो होता है ना प्रोसीजर फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज फीमेल्स में जो ट्यूबल लाइगेशन होती है, जो ट्यूब्स को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी ना हो, और मेल्स में वाज डिफरेंस को लाइगेट कर दिया जाता है, दैट आर मेल एंड फीमेल स्टरलाइजेशन मेथड्स। This table is very very important. If I am asking that what are the different ways of contraception, you have to tell me that they are given in oral form, injectable form, implants form, intrauterine devices, emergency contraceptive pills होती हैं, sterilization are the final method or the absolute method, ठीक है, for cessation of pregnancy, these are all the methods, okay. Now the important thing here is hormonal contraceptives. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो टैबलेट्स होती हैं मोनोफेजिक है, बाइफेजिक है, ट्राइफेजिक है। मोनोफेजिक मींस एक ही ड्रग होगी या 2-3 ड्रग्स होगी, वो एक ही पोटेंसी में 21 दिन देती है। बाइफेजिक मींस
पोटेंसी चेंज कर देनी है, पहले 10 दिन किसी और डोज में देंगे, अगले 11 दिन किसी और में देंगे, 21 दिन देंगे। 21 डेज देने का मकसद क्या होता है? 21 डेज दे के ड्रग को स्टॉप करवाया जाता है इन ऑर्डर टू क्रिएट मेंस्ट्रुएशन। ट्राइफेजिक मींस 3 पोटेंसीज में दो, 21 दिन में 7-7 दिन के गैप से, ठीक है। एंड द लास्ट लाइन इज ट्रांसडर्मल कॉम्बिनेशन। कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी होते हैं, पैचेस होते हैं ट्रांसडर्मल, ये जो स्किन के नीचे इम्प्लांट्स रख दिए जाते हैं। अब यहाँ से आपको मोनोफेजिक और बायोफेजिक की समझ आएगी। ये जो बायोफेजिक है दैट आर 10 to 11 डेज में पोटेंसी चेंज कर देते हैं। 10 डेज एक पोटेंसी, 11 डेज एक पोटेंसी। ट्राइफेजिक मीन 21 दिन है ना, 7 डेज आपने पोटेंसीज को चेंज कर देना है। This slide is again very important. What are the mild side effects of contraceptives? What are the moderate effects of contraceptives? What are the severe effects? Severe effects are very important. कि contraceptives का use for a long period of time causes vascular disorders. ठीक है, cerebrovascular accidents, CVA, myocardial infarction, carcinomas, cholestatic jaundice. These are the severe side effects. What is CVA? cerebrovascular accidents, ठीक है, strokes हो जाते हैं इसमें, फिर skin pigmentation, breakthrough bleeding. These are all the side effects of contraception. Now what are hormonal contraceptives? जो hormonal contraceptives हैं, they are either given as a progesterone only pills, either they are given in combination progesterone and estrogen combined pills, ठीक है. They are given in the oral form, they are given in the subdermal form, in the form of Norplant, in the form of injectables. Norplant की वीडियो दिखाती हूँ किस तरह वो सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे डिवाइस होती है जिसमें हार्मोन को स्लो रिलीज करवाया जाता है अप टू 5 years, ठीक है. बहुत आजकल बहुत ज्यादा रिनाउंड मेथड है, बहुत ज्यादा इजी मेथड है, ठीक है, लेस साइड इफेक्ट्स वाला मेथड है, रिवर्सिबल मेथड है। अगर आप निकलवाना चाहते हो आप निकलवा लो, ठीक है. एंड पोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं. Now other contraceptive products are levonorgestrel implants. अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, whenever you are seeing that levonorgestrel, this is progesterone, ठीक है. एंड medroxyprogesterone contraceptive injections होते हैं, और ये naloxone contraceptive creams and gels हैं. These are Norplant, ठीक है, that are basically placed subcutaneously, ठीक है, in order to make slow release of hormones. ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ. ओके, emergency contraceptives are progesterone pills होती हैं. emergency contraceptives में levonorgestrel, again the term used, this is progesterone only pill. 0.7 मिलीग्राम दी जाती है 72 आवर्स के अंदर आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है. ये एक emergency contraceptive pill है. और 0.25 मिलीग्राम levonorgestrel along with 0.05 ethinyl estradiol, ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की, ठीक है. मेल कॉन्ट्रासेप्टिव में गोसिपोल है, जो कि क्या करती है, फिनोलिक कंपाउंड दैट रिड्यूसेस द स्पर्म डेंसिटी बाय 99% इन मेन एंड इम्पेयर्स स्पर्म मोटिलिटी, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मोर देन 2 years, ठीक है. मोर देन 2 years आपने ये मेल में नहीं देनी, बिकॉज ये क्या करेगी, टोटल सेसेशन कर देगी, स्पर्म्स की मोटिलिटी कम कर देगी और सिंथेसिस कम कर देगी, ठीक है. समरी, आपको गुडेनल हार्मोन्स की नो हाउ होनी चाहिए. व्हाट आर देयर एक्शंस, फिजियोलॉजिकल एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल यूजेस, देयर साइड इफेक्ट्स, ठीक है, हाउ दे आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज. कॉन्ट्रासेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मेल, आजकल आपको इन ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स, ठीक है. नाउ आई एम शोइंग नॉर्पलांट इंसर्शन किस तरह से होती है, वो मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ. लेवोनॉर्गेस्ट्रॉल और वो जो गियोफेल था, क्या थी टैबलेट का नाम, लास्ट पे जो गोसिपोल इज अ मेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है. This is the insertion of implant, Norplant. First making the contact between the tip of the needle and the skin should be around 20 degrees, and then after the entry into the skin, we make the applicator of the part of the skin and we tilt the skin up. This ensures that we are at the subdermal space and we are not going too deep. As you can see here, you can see the skin being tipped.
So we reach the whole exoskeleton is in, we break the fabric. With parts and rotate it 90 degrees. Press the plunger and rotate 90 degrees. And then we withdraw the sketch. Not push, but withdraw. After the holding is withdrawn, press on the implant so that it will come out with the applicator and we remove, take out the applicator. After taking out the ओके डिवाइस नजर आ रही है ना अंदर वो जो the implant is there, pressing the tip of the plunger, just mark here. So here one can see the implant, place somewhere around its perfect shape, and it's powerful and place it there. Okay, so this is the way how to basically introduce nod plant. ये जो होता है ना आर्म आपका, ठीक है, उसकी इस जो मीडियल साइड है थोड़ी सी यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है. बेसिकली दिस इज द वेरी इजी वे फॉर कॉन्ट्रासेप्शन. अगर जो टैबलेट्स होंगी कॉन्ट्रासेप्शन, आपको पता है कि इतनी ज्यादा कंप्लाइंस नहीं होती पेशेंट्स की कि वो डेली बेसिस पे लें. फिर ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस रखी जाती हैं उनके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं. इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस ऑब्वियसली यूट्रस के अंदर कोई डिवाइस रखी हुई है जिससे क्या होता है, समटाइम्स कार्सिनोमास के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है. तो दिस इज द वेरी फेमस एंड वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन नाउअडेज. कि इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना कि आपने अपनी टैबलेट टाइमली लेनी है या आपने कोई इंट्रायूट्राइन डिवाइस अपनी रिप्लेस करवानी है. एंड दिस इज द वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर अप टू 5 years. 5 years तक स्लोली रिलीज. इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि डेली बेसिस पे स्लो रिलीज के साथ ये हार्मोन रिलीज होता है और क्या करता है, प्रेगनेंसी कंट्रोल करता है, ठीक है. ओके एक्सक्यूज मी मैम. दीदी. मैम कुछ मतलब बच्चों में ऐसे होता है कि अर्ली एज में ही उनके हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये एंटी हार्मोन्स रिकमेंड करते हैं उसको नॉर्मलाइज करने के लिए. बच्चे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी किसी की बॉडी में हार्मोनल लेवल ज्यादा हो जाता है ना, इसके एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि समटाइम्स कुछ फीमेल्स आती हैं कि उनकी ब्रेस्ट में से मिल्क प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल इन द बॉडी, ठीक है. तो जो हार्मोन्स का या फिर अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ कोई पेशेंट आ जाती है, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज अ कंडीशन इन विच जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के जो रेशियो है बॉडी में वो रिवर्स हुई होती है, ठीक है. एंड्रोजेंस की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है जो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजेंस है, जिसकी वजह से एक्नी होती है, उनको हेयर ग्रोथ हो जाती है. अब इन पेशेंट्स में डे टू ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने हार्मोनल प्रोफाइल करवाना होता है. And the hormonal profile includes follicle stimulating hormone FSH, LH and serum prolactin, ठीक है. उस लेवल पे अगर तो वो नॉर्मल, आगे नॉर्मल रेंजेस दी होती है, अगर तो वो नॉर्मल रेंज पे आते हैं तो वेल एंड गुड. अगर नहीं, किसी हार्मोन का लेवल ज्यादा है तो फिर आप एंटी प्रोजेस्टेरोन या एंटी एस्ट्रोजन देंगे, ठीक है. आ जाओ अटेंडेंस का मुशार. मैम मेरी लास्ट क्लास की अटेंडेंस रह गई थी, मैंने आपको मेल भी की थी. क्या नाम है आपका? माहा मुनीर. आपकी क्यों रह गई थी? मैम मेरे लास्ट मिनट पे वो डिस्कनेक्ट हो गया था नेट. बच्चे ये अब सेव हो जाती है अटेंडेंस, इसको बाद में चेंज नहीं कर सकती. आप टाइमली बोला करें. मैम मैंने वो मैसेज भी किया था ग्रुप में, लेकिन बच्चों ने शायद आगे फॉरवर्ड नहीं किया आपको. अहमद इलियास. प्रेजेंट. एहसन अशफाक. एहसन अशफाक. आयरा ईमान. प्रेजेंट. आमना नाज. आमना नाज प्रेजेंट मैम. अली रजा. आमना समन. प्रेजेंट. अनम लतीफ न्याजी. प्रेजेंट अनम. अनम रशीद. अनम रशीद.
अनीज़ा फयाज, अनीज़ा फयाज, अरीशा यूनुस, Present. अरूज फातिमा, अरसलान रफीक, Present. असद बेग, Present, ma'am. आसिफा आसिफ, आसिफा आसिफ, असकद इरशाद, Present. दुरेशवार, फातिमा मलिक, Present, ma'am. फिजा आरिफ, फिजा आरिफ, हफ्सा मसूद, हफ्सा मसूद, हिरा खान, हिरा खान, हसनैन जफर, इकरा बशीर, Present. इरसा, Present. इस्मा खालिद, इस्मा मैम मेरा खालिद, रहेगा ये इस्मा खालिद, कंजुल कमाल, Present. लाइबा आजम, Present. लाइबा नईम, Present. मारूफ, Present. माहा मुनीर अवान, Present. मरियम, present, मिनाहिल, Present. मोहम्मद आसिफ, Present. मोहम्मद हैदर अली, Present. मोहम्मद हामिद, मोहम्मद हामिद, मोहम्मद इब्तिसामुल हसन, Present. मोहम्मद इर्तिजा हसन, मोहम्मद इर्तिजा हसन, मुशीरा जहां मुजम्मिल, मुशीरा जहां मुजम्मिल, नाहिद शौकत, Present. नमरा अंजुम, नमरा अंजुम, निदा वसीम, Present. पाकीज़ा इकबाल, पाकीज़ा इकबाल, राबिया असलम, राबिया असलम, Present, ma'am. रगद अब्दुल रहमान, Present. रमीसा फातिमा रिजवी, Present. रामी शौकत, Yes, ma'am. रिदा जावेद, Present. रुबाब अशरफ, Present. सबा मुनीर, Present. सादिया शाहिद, Present. सहर सईद, Present. सलाउद्दीन, मैम उसका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, ऐसे ही जाया क्लास में अभी। सलाउद्दीन, शाफिया सुहेल, शाफिया सुहेल, शानज़ा अकरम, Present. सईदा फरवा जैदी, तैमूर अजहर, Present. तकरीम हमीद, मैम मुशीरा जहान प्रेजेंट है, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तकरीम हमीद प्रेजेंट। मुशीरा जहां लगा दी इसने। तहरीम गफूर, तहरीम गफूर, उम्मे हबीबा, present ma'am, अरूज फातिमा, present ma'am,
उसामा सरवर, Present. जैनब नुमान, प्रेजेंट। मैम मोहम्मद हामिद प्रेजेंट। मोहम्मद हामिद, मैम शाफिया सुहेल प्रेजेंट। मैम अभी शायद जो सोए हुए भी जाग जाए। शाफिया सुहेल के बाद यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने मुझे ये बताना है कि आप में से किसने क्विज नहीं दिया और क्या प्रॉब्लम्स थे। आप सबने दिए? अच्छा हुआ? मुश्किल था? फिगर के अंदर से क्या कुछ किया था, जैसे आपने मैम वो 25 mg वाला मैम अगर क्विज पढ़ा हो ना, लेक्चर पढ़ के जाओ तो आपका क्विज करना आसान है। तो बच्चे लेक्चर ही पढ़ना था और तो बुक तो पढ़ते नहीं। यस मैम, इजी था, सही था। ओके मैम जी जी। मैम आपने दूसरी सेक्शन में असाइनमेंट दिए तो हमारे लिए है कोई हाँ असाइनमेंट? जी, मैं बताने लगी हूँ, वही बताने लगी, थोड़ा मुझे टाइम है। ओके, योर फर्स्ट असाइनमेंट इज एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ठीक है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स मीन वो जो सल्फोनाइड, यूरियस, बाइगोनाइड्स हैं, उनका आपने इस तरह से फ्लो चार्ट बनाना है। ये आपकी ही आसानी के लिए मैं आपको दे रही हूँ। ड्रग्स लिखनी है, उसको आपने एरोस लगा के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस लिखते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स और उसका जो क्लिनिकल यूजेस हैं। ठीक है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स और उसके अलावा जो इंसुलिन है उसको आपने कंप्लीटली मेंशन करना है, उसका स्ट्रक्चर, उसके सिंथेटिक फॉर्म्स, उसका एक्शन, उसके साइड इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, कहाँ से स्क्रीट होती है, कैसे वो एक्ट करती है। ठीक है, वो सब आपने मेंशन करना है असाइनमेंट में। आपने हाथ से लिख के मुझे हैंड रिटन फॉर्म में पिक्चर सेंड करनी है। अनदर टॉपिक इज नेक्स्ट लेक्चर से पहले थर्सडे वाले लेक्चर से पहले। मैम संडे को भी क्विज है हमारा पैसा और नेक्स्ट ट्यूसडे को भी है, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी है मैम फ्राइडे को क्विज है। थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दें। अच्छा, अभी पूरा टॉपिक तो सुन लें और नेक्स्ट आपने मुझे ये जो गोनेडल हार्मोन्स के एंटी हार्मोन्स हैं, नॉट गोनेडल हार्मोन्स बट देयर इनहिबिटर्स, एंटी एस्ट्रोजन, एंटी प्रोजेस्टेरॉन्स एंड एंटी टेस्टोस्टेरॉन्स, जो कि एंटी एंड्रोजेंस हैं। ठीक है, एक आपने ये पूरा टॉपिक मुझे लिख के बताना है कि कौन कौन से इसमें ड्रग्स आती हैं, क्या क्या उनके इफेक्ट्स हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने आपको एंड्रोजेंस का बताया है पे कि एक 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करती है और बाकी दो जो है वो सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, अब उनका टाइम जो है वो मैंने बिफोर नेक्स्ट लेक्चर, ये जो थर्सडे वाला लेक्चर उससे पहले रखा है, आप भी यही रखो, कोशिश करो कि आप इसके दौरान बना लो। इतना कोई लेंथी तो नहीं है, एक ही है ये सही टॉपिक, दो है। ठीक है, समझ आ गई सबको? ये परसेंटेज मैं आज सेट कर लेती हूँ, बताती हूँ आपको, एलएमएस पे अपलोड कर दूँगी। ठीक है, अच्छा एलएमएस पे अब आप मुझे ये बताएं कि लेक्चर्स आपको शो नहीं हो रहे? मैं अभी जाके चेक कर लेती हूँ। वैसे मैंने हर सेशन में अपलोड कर दी है, इट माइट पॉसिबल कि वो हाइड ना हुए हो, मैं अभी जाके देख लेती हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको मेल भी कर दूंगी ये लेक्चर। ठीक है, लॉन्ग विद रिकॉर्डिंग। ठीक है, बेसिकली ये जो एलएमएस है मेरा, ये अपडेटेड एलएमएस है। अभी पहले डबलिंग हुई थी फिर उसमें कोई इशू था। ठीक है, अब ये थोड़ा बेहतर हो गया। जी जी बताएं। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। असाइनमेंट की डिटेल एलएमएस पे मेंशन